हेलो एवरीवन, मैं राहुल चार कॉकरोच एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है बेटा, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि हमने कल पढ़ा क्या है प्रेजेंट टेंस आपका। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं बेटा। तो इसकी जो पहचान है, पहचान क्या है इसकी, कि अगर अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, या फिर या बैठा है, बैठी है, बैठी है, बैठा हूं, बैठे हैं, आते हैं। तो वो टेंस आपका कौन सा कहलाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसा कि आप सभी ने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, है ना, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं आदि शब्द आते हैं, तो आपके शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? इसकी हेल्पिंग वर्ब है बेटा इज, एम, आर। तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। बट अभी ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगी बेटा जब तक क्या होगा, जब तक आपके इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में उसमें आईएनजी ना हो। कहने का तात्पर्य यह है, आपका जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जाएगी, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका तब कहलाएगा जब उसमें किसी भी, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है किसी भी चीज का, यानी इसमें क्या होता है, कार्य का जारी रहना दिखाया जाता है। कार्य का जारी रहना दिखाया जाता है भाई। यानी कार्य जारी कैसे रहता है? तो एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे
राम आगरा जा रहा है। तो भाई ये आपका क्या है, यानी राम आगरा जा रहा है, तो ये जाने की जो क्रिया है वो भी कंटिन्यू है। और जब कोई चीज कंटिन्यू होगी तो वो क्या कहलाएगी बेटा, इसका एक नाम और है जिसको बोलेंगे, इस कॉन्टिन्यूस को बोलेंगे इम्परफेक्ट। मतलब कार्य आपका यहाँ क्या है, कार्य क्या है यहाँ, अधूरा है, इम्परफेक्ट है। यानी इम का मतलब होता है इम्परफेक्ट, अधूरा है, पूर्ण नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम देखिए, सबसे पहले आपका जो है इसमें सब्जेक्ट है राम, तो लिखेंगे राम। अब राम सिंगुलर है तो इसके साथ बेटा क्या आएगी, इज आएगी, इज गोइंग, क्योंकि जाने की अंग्रेजी गो होती है, टू आगरा। कहने का तात्पर्य है राम के आगरा अभी जा ही रहा है राम, तो राम आगरा जा रहा है, ठीक है भाई। जैसे वह या हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं भाई। तो हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हम इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट है वो वी है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी है, वी सब्जेक्ट है। तो देखेंगे, बोलेंगे वी, अभी के साथ आएगा बेटा आपका आर, खेलने की अंग्रेजी होगी प्ले, तो हो जाएगा वी आर प्लेइंग क्या, क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो हम फुटबॉल खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, या फुटबॉल 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 खेल रहे हैं। तो भाई जैसा कि आप सभी ने देखा कि अभी भी फुटबॉल खेली जा रही है, यानी फुटबॉल खेलने का जो काम है वो पूरी तरीके से क्या नहीं है, समाप्त नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है। कैसा है, इनकम्प्लीट है। तो और भी एग्जांपल करें, जैसे सोहन मंदिर जा रहा है। सोहन मंदिर जा रहा है भाई। तो देखो, इसमें सब्जेक्ट है आपका सोहन है, तो सोहन मंदिर जा रहा है, यानी उसके मंदिर जाने का काम है, अभी इनकम्प्लीट है। तो देखेंगे बेटा, यहां सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है सोहन, सोहन सिंगुलर है, इसके लिए इसके साथ आएगी इज, फिर आएगा जाने की अंग्रेजी होगी गो, गो में आईएनजी लगेगा, गोइंग टू टेम्पल। तो सोहन मंदिर जा रहा है, तो सोहन इज गोइंग टू टेम्पल, यानी सोहन के अभी मंदिर जाने का काम है वो समाप्त तो नहीं हुआ है। और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे वे
सो रहे हैं। वे सो रहे हैं, तो यानी उनके भी सोने का काम है वो समाप्त नहीं हुआ है। तो देखेंगे इसके लिए वे की अंग्रेजी हो जाएगी दे, डे के साथ आएगी आर, सोने की अंग्रेजी होगी स्लीप, दे आर स्लीपिंग, यानी वे सो रहे हैं। तो भाई समझ में बात आई। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अभी क्या सीखा है, ये जितने भी हमने वाक्य किए हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, वो सारे के सारे के वाक्य हैं वो आपके सिंपल हैं, सिंपल हैं, ये सिंपल सेंटेंस है भाई। अब इसके बाद सिंपल के बाद आपका इंटरोगेटिव आएगा, मतलब इसी में अभी नेगेटिव है फिर इंटरोगेटिव होगा, और इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, यानी सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव क्या होता है, अगर आपका जो क्वेश्चन है या जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत में क्या पहले आता है तो वो आपका सिंगल इंटरोगेटिव या यस नो टाइप कहलाएगा, और अगर आपके वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, ये सारी चीजें आती है तो वो आपका डबल इंटरोगेटिव कहलाएगा। जैसे हम बातें करें आगे, एक बार देखिए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कॉन्टिन्यूअस है उसको जानने के आपके पास कुछ की पॉइंट है। अगर आपके सेंटेंस में क्या आता है, नाउ आता है, नाउ का मतलब होगा अब। अगर किसी सेंटेंस में अब आता है, राइट नाउ अभी, एट प्रेजेंट वर्तमान में, यानी वही अभी, एट मोमेंट है ना, इसी क्षण, करेंटली, इसका भी मतलब क्या होता है तुरंत, नाउअडेज आजकल, दीज डेज इन दिनों, दिस वीक इस सप्ताह, तो ये सारे के सारे आपके क्या है, इंपोर्टेंट सिंगल वर्ड है। इन सिंगल वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे आई एम स्टडी नाउ, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं, सी इज वर्किंग एट मोमेंट, वह इस समय मतलब इसी क्षण, इस पल क्या कर रहा है, काम कर रहा है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम दीज डेज, हम इन दिनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बेटा ये सबके सब आपके क्या हैं, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पहले करा चुका हूं, फिर आगे देखिए, जैसे ये सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट, क्या है सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट, वो ये है कि अगर भाई आपका सब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट देखेंगे और यहां आपकी हेल्पिंग वर्ब है और आपकी यहां एंटिटी कैटेगरी है, मतलब किस तरीके का सब्जेक्ट है आपका वो क्या बताएगा। अगर आपका ये सब्जेक्ट क्या है आई, और आई का मतलब होता है भाई मैं, आई का मतलब होता है मैं, और मैं है वो आपका किस में आता है, सिंगुलर में आता है, और इसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो एम की जाती है। इसका मतलब होता है हूं, इसका मतलब होता हूं, स्पेशल है भाई ये। तो क्या है, तो भाई ये स्पेशल केस क्या है, इसके लिए फर्स्ट पर्सन है ये फर्स्ट पर्सन है, वो सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। भाई अगर
ये किस में आएगा? एक वचन में आएगा, एक वचन है ये। आपका यहां दिया ही सी इट, तो ही का मतलब होता है, ही का मतलब होता है वह, सी का भी मतलब होता है वह, लेकिन ये स्त्री होती है, स्त्री के लिए लगाया जाएगा। इट आपका होता है यह, राहुल नाम है भाई किसी व्यक्ति का। तो यानी ये आपके आते हैं, तो बेटा ये सारे के सारे इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी? इज। कौन सी वर्ब आएगी? इज आएगी। हम यहां कौन सी वर्ब आएगी? ये इज आएगी, इज। अगर ही सी इट राहुल, या हम बात करें कोई भी नेम आता है, ये भी राहुल एक नेम ही है, अगर कोई नेम आता है तो उसके साथ इज आनी है, और ये आते हैं सबके सब क्या कहलाएंगे? ये आपके कहलाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचन के कर्ता। अब आप देखेंगे अगर वहां स्टूडेंट्स आता है वी, ओ, जैसे वी का मतलब होता है हम, तो भाई यहां यू होता है तुम, और दे का मतलब होता है वे। तो यानी ये है, अगर आप और अन्य कोई, यानी अदर प्लूरल सब्जेक्ट, अन्य कोई प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ में क्या लगाएंगे बेटा? उसके साथ में आएगा आपका, उसके साथ में आएगा आपका, उसके साथ में आएगा आपका आर। ये आर आएगा भाई। अगर ये सभी चीजें देखते हैं तो इसके साथ में क्या आएगा? आर आएगा। तो क्या है देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अलाउज करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इंपैक्ट यूज इज द मोस्ट कॉमन वर्ड एरर। यानी अधिकांश लोग क्या करते हैं, उन्हें अगर सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वहां वर्ब लगाने में गलतियां कर देते हैं। जैसे ये आपका है वन पर्सन है, तो आपका आएगा एज, और अगर आपका पर्सन कैसा है, मैनी पर्सन है ना, या एक से ज्यादा पर्सन है, तो उसके लिए आएगा आपका, और अगर स्पेशली खास स्पेसिफिक रूप से आपका आई है तो आई के साथ में आएगा एम। इस तरीके के हमारे सेंटेंसेस होते हैं, है ना, तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। देखो अब ये स्पोकन में यूज किए जाते हैं। क्या है स्पोकन? जैसे फुल फॉर्म है कुछ की, तो आई एम को बोलेंगे आई एम। आई एम को बोलेंगे आई एम। तो भाई यहां है ही इज, तो इसको बोलेंगे ही इज। ऐसे ही सी है तो सीज, ऐसे इट इज है तो इट्स। जैसे वी आर है तो वी आर, आपका यू आर है तो यू आर। मतलब इसमें आपको जो आर है वो पूरा नहीं बोलना है, ठीक है। वैसे भी आपको क्या करना है, जैसे आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग बुक जैसे। और आगे लिखता हूं आई एम स्टडिंग, इसका मतलब है मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। तो ये कंप्लीटली है, तो क्या करना है आपको? कंप्लीट नहीं लिखना है क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो यहां केवल और केवल क्या रह जाएगा? यहां केवल और केवल क्या रह जाएगा आपका? केवल और केवल एम रह जाएगा। क्या रह जाएगा? आई एम स्टडिंग, ठीक है।
जैसे शी इज डांसिंग राइट नाउ, वो अभी नृत्य कर रही है। जैसे एग्जाम्पल और देखते हैं इसके बाद। मैंने लिखा ही इज प्लेइंग राइट नाउ, राइट नाउ, ही इज प्लेइंग राइट नाउ, यानी वो अभी क्या कर रहा है, खेल रहा है। जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो देखो आगे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो बोलेंगे दे, ये आर है आपकी, ऐसे लिखी जाएगी आर, बट क्या करेंगे, हमें पूरा कंप्लीट आर नहीं लिखना है, इसलिए यहां से ए को हटा देंगे। ए को हटा देंगे तो बचेगा क्या, केवल ऐसे करके आर बचेगा। ठीक है, दे आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग। मतलब आपको इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से करना है कि जैसे आप उस शब्द को बोल ही नहीं रहे हैं। समझ में बात आई? तो देखो आगे, कॉन्टिन्यूअस क्या है बेटा, आपके जैसे टीचर एक्शन है, राहुल सर एक्सप्लेनिंग ग्रामर रूल्स। राहुल सर क्या कर रहे हैं, आपको राहुल सर राहुल सर व्याकरण के नियम एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो यानी राहुल सर क्या कर रहे हैं, ये टीचर का एक्शन है। अब स्टूडेंट एक्शन क्या है, स्टूडेंट एक्शन है स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टेकिंग कंटिन्यूअस नोट्स। क्या है, जो क्या है, स्टूडेंट्स क्या बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। किसके, किसके नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। तो लिख दूं, छात्र नोट्स बना रहे हैं। बना रहे हैं भाई, छात्र है वो क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। अब भाई जो मॉनिटर की ड्यूटी है, मॉनिटर क्या कर रहा है, देखो, द मॉनिटर इज हेल्पिंग क्लासमेट। जो मॉनिटर है वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, किसकी, क्लासमेट की। तो बोलेंगे मॉनिटर, मॉनिटर सहपाठी की मदद कर रहा है।
मॉनिटर सहपाठी की मदद कर रहा है भाई। अब प्रिंसिपल क्या रिव्यू देता है इस पूरे के पूरे कार्य का? तो प्रिंसिपल इज चेकिंग क्लासरूम। अब जो प्रिंसिपल है वो क्या कर रहा है, यानी प्रधानाध्यापक क्लासरूम यानी कक्षाओं को जांच रहा है, मतलब एक तरीके से जांच रहा है, मतलब चेक कर रहा है बिल्कुल भाई के कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, कौन सा नहीं पढ़ा रहा है, ये सारी चीजें कौन कर रहा है? प्रिंसिपल कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ दिखाई दे रही होंगी आपको इस पिक्चर के माध्यम से। देखो, ये टीचर पढ़ा रहा है, ये प्रिंसिपल है, ये स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये कौन है? ये स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये आपका टीचर है, ये टीचर है, और ये प्रिंसिपल है। ये कौन है? ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है भाई। इस तरीके से काम चल रहा है। तो यानी ये क्या कर रहे हैं, ये नोट्स बना रहे हैं अपने, है ना, और ये पढ़ा रहा है और ये चेक कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है, कंटिन्यूअस इन डेली लाइफ। आपकी रोजाना की रोजमर्रा के टाइम में कॉन्टिन्यूअस कैसे काम करता है वो सारी चीजें सीखते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है अराउंड द हाउस, आपके घर के चारों ओर क्या क्या हो रहा है। ऑब्जर्व एक्शन हैपनिंग अराउंड यू, आपको क्या करना, अपने घर के चारों ओर जो भी कार्य क्या है, चल रहा है, हो रहा है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके अराउंड द हाउस, वो कॉन्टिन्यूअस कहलाए। जैसे मदर इज कुकिंग, माता खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है। फादर इज वॉचिंग टीवी, पिताजी क्या कर रहे हैं आपके, पिताजी जो है वो आपका क्या कर रहे हैं, पापा टीवी देख रहे हैं। यानी यहां वॉच का मतलब है देखना, वॉच का मतलब क्या है, देखना। और बेटा देखने के लिए सीधा क्या होता है, प्रसारण करना किसी चीज से। अगर आप किसी चीज का प्रसारण देख रहे हैं, है ना, टीवी के यानी कि इक्विपमेंट द्वारा देख रहे हैं, तो वहां देखने की अंग्रेजी वॉच लगाते हैं। ब्रदर इज प्लेइंग, भाई खेल रहा है, भाई खेल खेल रहा है। प्लेइंग गेम्स, क्या खेल रहा है, खेल खेल रहा है। सिस्टर इज डूइंग होमवर्क, बहन कार्य कर रही है। अब एट द लोकल मार्केट, अगर आप लोकल मार्केट जाएंगे तो वहां क्या देखेंगे लोकल मार्केट में, कि पीपल आर शॉपिंग, लोग खरीदारी कर रहे हैं। जैसे आप जा रहे हैं तो कपड़े खरीदने जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो ये क्या है, लोकल। शॉपकीपर्स आर सेलिंग प्रोडक्ट, शॉपकीपर हैं अपने अपने क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, अपना अपना क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं भाई। कौन? शॉपकीपर। तो बेटा ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये आपके कॉन्टिन्यूअस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉन्टिन्यूअस। यानी यहां कार्य अभी क्या है, जारी है। कार्य क्या है, जारी है, या अधूरा है, अधूरा है। क्या अधूरा है भाई? कार्य अधूरा है। आपका जो कार्य है वो कार्य अधूरा है, कार्य अधूरा भाई। और अधूरा क्यों है? क्योंकि कार्य अभी कैसा है, जारी है। तो ये सारे के सारे बेटा क्या कहलाएंगे, चिल्ड्रन आर ईटिंग। अब देखो, ईटिंग की जगह आप वैसे टेकिंग लगाएं, यहां टेकिंग लगाएं तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चिल्ड्रन आर टेकिंग आइसक्रीम, बच्चे क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। ठीक है भाई, तो देखो आगे, अब कॉन्टिन्यूअस
और इंडेफिनिट में क्या अंतर देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी कुछ हैबिट है, आपकी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सारी की सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं, वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनती हैं। जैसे आई रीड बुक, सी सिंग्स सॉन्ग, सी सिंग्स सॉन्ग, वह गाना गाती है। दे प्लेइंग क्रिकेट, अब दे प्ले क्रिकेट, वे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल या क्रिकेट खेल रहे हैं, प्ले फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई बस कोई सा भी खेल हो सकता है। जैसे कुछ यहां देखेंगे, इसको आप ऐसे नहीं बना सकते, ये सन राइजेस इन द ईस्ट, भाई सूर्योदय किस दिशा से होता है, आपका पूर्व दिशा से होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। तो ये क्या है, ये बेटा क्या है आपका, ये आपका कल मैंने आपको बताया था, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी इसको हम हिंदी में बोले हैं, हिंदी में बोल रहे हैं तो इसको बोलेंगे सार्वभौमिक, सार्वभौमिक सत्य, यानी एक ऐसा सच जिसको सभी ने स्वीकारा है, उसको सार्वभौमिक सत्य के नाम से जानते हैं। अब बेटा यहां देखो, तो यानी ऑलवेज यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सारे के सारी चीजें हैं वो हमेशा, यानी आदत आपकी किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। कोई हैबिट है किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है ना। आगे देखो भाई, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बातें कर रहे हैं, क्या है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देखो आई एम रीडिंग बुक, तो यहां जो ये अब कॉन्टिन्यूअस में है, आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। आगे बात करें, सी सिंगिंग सॉन्ग, वह गाना गा रही है या गीत गा रही है। ऐसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे खेल रहे हैं भाई, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सारी की सारी चीजें, यानी ये सारी चीजें एक्शन नाउ, जो अभी जारी है कार्य, वो किस में आता है, ये बात याद रखनी है आपको, एक्शन नाउ, जो कार्य अभी जारी है वो आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा बेटा। आगे देखो, जैसे अब कंपैरिजन करना है हमें, कैसे, आई प्ले क्रिकेट, तो ये आपका कौन सा होगा, ये आपका होगा इंडेफिनिट का, इंडेफिनिट, लेकिन इंडेफिनिट किस में होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इंडेफिनिट होगा किसका, प्रेजेंट का भाई, किसमें, ये प्रेजेंट में इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है भाई। तो आई प्ले क्रिकेट, क्योंकि आई आपका कैसा है, तो भाई आई को एक तरीके से कभी कभी प्लूरल माना जाता है, क्या माना जाता है, प्लूरल, इसीलिए आई के साथ में प्लूरल वर्ब का उपयोग किया गया, तो आपकी वर्ब भी प्लूरल है। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो यहां देखो अभी क्या है, आई डू नॉट से रेगुलर हैबिट, आदत या दिनचर्या का हिस्सा है, क्या है, कह रहा है भाई मैं क्रिकेट खेलता हूं, मेरी रोजाना की आदत है ये क्रिकेट खेलना। जिससे और बातें करें, मैं रामायण पढ़ता हूं, मैं रामायण पढ़ता हूं, मैं रामायण पढ़ता हूं, तो भाई रामायण पढ़ना मेरी आदत है डेली की, तो ये क्या है, इसीलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, कॉन्टिन्यूअस में नहीं। तो बोलेंगे आई, पढ़ने की अंग्रेजी होगी रीड, अब
रामायण, तो रीड द रामायण, द रामायण। आई रीड द रामायण, तो मैं रामायण पढ़ता हूं। आई रीड द रामायण, मैं रामायण पढ़ता हूं भाई। देखो तो डेली का काम है ये रामायण पढ़ने का, तो मेरी आदत है। लेकिन आप यहां कह रहे हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो यानी क्रिकेट खेलने का जो काम है बेटा, वो अभी क्या है, आपका जो क्रिकेट खेलने का काम है वो अभी जारी है। क्रिकेट खेलने का काम क्या है, जारी है। क्रिकेट खेलने का काम जारी है, यानी जो क्रिकेट आप खेल रहे हैं ये जारी है खेलना। यानी क्या बोलेंगे, इट डिनोट्स एन एक्शन राइट नाउ, यानी ये ऐसे कार्य को रिप्रेजेंट करता है जो अभी हो रहा है। ठीक है भाई, तो आपका क्या कहलाएगा, वो प्रेजेंट का, इसे कहेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे भाई। क्या है, तो यानी जो एक्शन अभी हो रहा है वो सब क्या कहलाएगा आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आगे देखो, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये सारी की सारी चीजें टाइम एक्सप्रेशन रूल क्या है, यानी ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या है ये भाई सिंगल वर्ड है। अगर ये सिंगल वर्ड जो है आपके सेंटेंस में आते हैं, तो आपको सीधा सीधा अगर ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, ये सब के सब आपके कॉन्टिन्यूअस कहलाएंगे, कॉन्टिन्यूअस कहलाएंगे। किसमें, प्रेजेंट में। ये भाई प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस कहलाएंगे, किसमें, प्रेजेंट में आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अब एडवांस एप्लीकेशन क्या है, ऑब्जर्व हाउ एक्सप्रेशन सेटल एंड ऑफ सेंटेंस। आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश दिस डेज, मैं इन दिनों अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूं। मैं इन दिनों क्या कर रहा हूं, अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूं। तो भाई अभी आपका जो अंग्रेजी बोलने का कार्य है, यानी आपने कोई भी एक फ्लुएंसी इंग्लिश सीखने के लिए क्या किया, अपना काम जारी रखा, और फ्लुएंसी अंग्रेजी सीखने के लिए, तो वो अंग्रेजी सीखने का कार्य अभी आपका क्या है, समाप्त नहीं हुआ है। इसीलिए ये आपका किस में बनेगा, कॉन्टिन्यूअस में ही है। लेकिन इन दोनों सीख रहा हूं, ये क्या है, ये एडवांस है। यहां भी ये क्या है, तो भाई एडवांस है, ये किस में बनेगा, कॉन्टिन्यूअस में बनेगा भाई। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट दिस ईयर, वह इस बार क्या कर रही है, नीट की तैयारी कर रही है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। सारे के सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। यहां देखो, कुछ स्टैटिक वर्ब होती है हमारी। स्टैटिक वर्ब का मतलब होता है कुछ ऐसी क्रियाएं, यानी स्टैटिक वर्ब क्या होती है, जिनमें हम बहुत सारी जो गलतियां करते हैं, जैसे स्टैटिक वर्ब वार्निंग, some verbs generally do not take ing form because they describe a state of being, not physical action। यानी ऐसी क्रियाएं जो दशा को रिप्रेजेंट करती हैं, किसी एक्शन को नहीं, उनके साथ में आईएनजी जो फॉर्म है हमारा, ये जो आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म ये क्या है, ये नहीं यूज होता है भाई। आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। वो कौन कौन सी है सुनो, जैसे आईएनजी फॉर्म कौन कौन सी है, जैसे आपका नो है तो नो में आईएनजी नहीं होगा, यानी नो का क्या है, नो का नोइंग नहीं होगा। नो का ये जो नोइंग है वो नहीं होगा, ये नोइंग गलत है भाई। ऐसे ही बिलीव है, ये बिलीव में बिलीविंग नहीं होगा, ये भी गलत है। तो यानी ये सारी की सारी जो वर्ब है, बिलीव है, आपका बिलीव है, अंडरस्टैंड है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, लव है, लविंग नहीं होगा, लाइक है, हेट है ना, वांट है, नीड है, रिमेंबर है, फॉरगेट है, और लाफ है, LAUGH, ये लाफ,
ये भी नहीं होगा भाई, ये दशा है, इनमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना है कभी भी भूल के। यहां देखेंगे आई एम नोइंग, तो बेटा ये नोइंग है वो गलत है, यानी इसमें से जो ये आईएनजी दी है, ये आईएनजी है, ये हट जाएगी यहां से केवल। और यह जब आईएनजी हटेगी तो सीधी सी बात है क्या हट जाएगी भाई, ये एम भी हटेगी। तो आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, इसका मतलब होगा मैं उसे जानता हूं। आई नो हिम क्या है, नो है दर्शाता है ज्ञान की स्थिति को, ये क्या है, तो भाई स्टेट बताया मैंने, दशा है ना, सिचुएशन उसको दर्शाता है, इसलिए इसमें आईएनजी लगाना गलत है, इस चीज को याद रखना है आप लोगों को। अब और स्टेटिव वर्ब क्या है मैंने आपको बता दिया ये। जैसे आई लाइक का मतलब होता है पसंद करना, तो भाई ये क्या है, आई लाइक दिस मूवी, तो आई एम लाइकिंग दिस मूवी, मैं इस मूवी को पसंद नहीं कर रहा हूं, ये गलत है ना। इसका मतलब क्या है, आई लाइक दिस मूवी, मैं इस मूवी को पसंद करता हूं। मेंटल स्टेट प्रेफरेंस क्या है आपकी, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग में आईएनजी नहीं आएगा, ना ही यहाँ इज आएगा, तो ये अंडरस्टैंडिंग में क्या है, आईएनजी गलत है। तो क्या, सी अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो अंग्रेजी समझती है ना। तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इनका फॉर्म नहीं होता है। अब गलतियां क्या करते हैं आप देखो, ही आर प्लेइंग नाउ, तो भाई ही आर प्लेइंग नाउ नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ, ही इज प्लेइंग नाउ, यहां आर नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो गलती किसकी है, आर की गलती है, ठीक है। सही क्या होगा, यहां आर नहीं, या आर नहीं, क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि ही आपका क्या है, ही जो आपका है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया जाता है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। सिंगुलर बनाई कैसे जाती है भाई, अब एक बात और समझ लीजिए, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, है ना। यहां देखेंगे सिंगुलर के लिए आपको कुछ भी नहीं समझना है। अगर अगर किसी क्रिया शब्द के अंत में एस आए, क्या है, एस एस या ई एस आए, तो वह क्रिया एक वचन में होगी। एक वचन में होगी भाई, एक वचन की क्रिया कहलाएगी वो। जैसा कि आप सभी ने देखा यहाँ ही, तो ही के साथ इज है, इसमें ऐसा आया है, तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ दे इज रीडिंग, अब यहाँ जो इज है भाई, इज नहीं आएगा, क्योंकि दे का मतलब होता है वे, तो ये क्या है, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है। और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ इज नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ इज नहीं, यहाँ आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर भाई, जो कि नीचे दिया हुआ है आर हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, तो दे आर रीडिंग बुक्स, वे किताबें किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। आगे देखो, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं इसके लिए। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस दिया है आपका, पॉजिटिव सेंटेंस है आपका क्या, सी इज सिंगिंग, वह गा रही है, पॉजिटिव है, ठीक। अब नेगेटिव बनाना है इसको, वह नहीं गा रही है, तो यानी इसके लिए पॉजिटिव के लिए स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है इसकी, वो हेल्पिंग वर्ब है आपकी एज, एम, आर,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी। अगर आपका ऑब्जेक्ट संभव है तो वो आपका ऑब्जेक्ट भी लगा देना है। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं फुल स्टॉप। ठीक है भाई, ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है अफर्मेटिव। इसको क्या बोल सकते हैं आप? अफर्मेटिव बोल सकते हैं। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है ये। सी इज सिंगिंग। नेगेटिव है तो इसमें क्या करना है आपको? नॉट ऐड करना। एट नॉट आफ्टर हेल्पर, यानी जो आपकी वर्ब है, कौन सी? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको नॉट ऐड करना है। तो यानी इसके लिए स्ट्रक्चर बनेगा कि आपका सीधा स्ट्रक्चर बनेगा इसके लिए आपका, सबसे पहले आएगी आपकी सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका इज एम आर, और इज एम आर के बाद आएगा आपका नॉट, और नॉट के बाद आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके बाद में आपका जो भी दिया है वो फुल स्टॉप, यानी ये सारी चीजें आएंगी अगर दिया है तो। ठीक है, तो सी इज नॉट सिंगिंग, देखो क्या है? सी आपका सब्जेक्ट हुआ, इज आपका हेल्पिंग वर्ब, नॉट आपका ये एडवर्ब है, सिंग है वो आपकी वर्ब है, और आईएनजी लगा देंगे तो आपका कॉन्टिन्यूअस बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरोगेटिव की बात करते हैं। तो ये जो इंटरोगेटिव है वो इंटरोगेटिव है आपका कौन सा? ये इंटरोगेटिव है आपका यस नो टाइप वाला। यस नो टाइप, यस नो टाइप में आता है भाई आपका, मतलब क्या वह गा रही है? अगर वो गा रही है तो यस, नहीं गा रही है तो नो। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप इनका यूज करेंगे। तो यानी सबसे पहले क्या करेंगे यहां, इसके लिए भी स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर है आपका ये, सबसे पहले आएगी भाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं सॉरी, सबसे पहले क्या आएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब, जो कि मैं लिख दे रहा हूं एज एम आर। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा भाई, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? आपकी वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, उसके बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन। और आपका ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अदर वर्ड दिया है तो अदर वर्ड लिखेंगे। तो यानी इसका मतलब है हेल्पर्स, हेल्पर स्टार्ट सेंटेंस, यानी अगर आप यस नो टाइप वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से होगी। किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से। अब बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड वाले। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन कौन से होते हैं भाई? ये डब्ल्यू एच फैमिली है, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली आएगी भाई, डब्ल्यू एच वर्ड, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएंगे। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, यानी इज एम आर, है ना। इसके बाद आपका फिर से सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर से सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी, फिर उसमें आईएनजी, और आईएनजी के बाद अगर कुछ दिया है ठीक है, नहीं दिया है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना सीधा। ठीक है भाई, अब इन्हीं से अगर आप नेगेटिव बनाना चाहें तो इसका नेगेटिव बन जाएगा ये, जैसे दिया है ये, तो बन जाएगा इज सी नॉट सिंगिंग, इज सी नॉट सिंगिंग। तो भाई ये जो है आपका क्या बन जाएगा? इसका नेगेटिव बनकर तैयार हो जाएगा। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसका नेगेटिव बनाएंगे, उसका नेगेटिव बनेगा व्हाट इज सी नॉट सिंगिंग। यहां ये आपका क्या बन जाएगा? ये भी आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या है। अब देखो
इनको आपको ट्रांसलेट करना है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले ये प्रैक्टिस है कैसे। मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो मैं में क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है। मैं में आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो इसके लिए आप लिखेंगे सबसे पहले आई, क्योंकि सिंपल है। आई के साथ आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब एम। फिर पढ़ने की अंग्रेजी है, तो भाई पढ़ना है, केवल पढ़ना है, तो बोलेंगे स्टडी, STUDY। इसमें अब ING लगाएंगे, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। वह गाना गा रही है, तो बोलेंगे, के लिए लगाएंगे सी। अब सी सिंगुलर है, तो इसके साथ में आएगी इज। गाने की अंग्रेजी होती है सिंग, सी इज सिंग। जब आपका कॉन्टिन्यूस है, तो सिंगिंग ए सॉन्ग, सी सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है भाई। बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे का मतलब है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन चिल्ड्रन आर, खेलने की अंग्रेजी होगी प्ले, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं भाई, फुल स्टॉप। हम क्रिकेट देख रहे हैं, तो हम का मतलब वही बी, हम का मतलब वी, तो बोलेंगे वी। इस वी के साथ में आएगी आर। देखने की अंग्रेजी मैंने अभी आपको बताई थी वॉच, इसमें लगाएंगे ING वॉचिंग। वी आर वॉचिंग क्या? क्रिकेट। वी आर वॉचिंग क्रिकेट, वी आर वॉचिंग क्रिकेट, हम क्या देख रहे हैं? क्रिकेट से। वे स्कूल जा रहे हैं, तो वे का मतलब हो जाएगा दे, वे का मतलब होगा दे। इसके बाद इसके साथ में आएगी आर। जाने की अंग्रेजी होगी गो, गो में लगेगी ING गोइंग। कहा? स्कूल जा रहे हैं, तो टू स्कूल, ठीक है भाई, गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से आपके ये सेंटेंस बनकर तैयार हुए, ठीक है। हमने इसको सेंटेंसों को क्या कर लिया? तैयार कर लिया। अब आपको 5 सेंटेंस खुद से करने हैं प्रैक्टिस में। जैसे राधा नाच रही है, राधा नाच रही है। सीता रो रही है। हम फल खा रहे हैं। वे चाय पी रहे हैं। अशोक मूवी देख रहा है। अशोक मूवी देख रहा है। तो भैया सारे के सारे आपको ये करने हैं खुद से, ठीक है भाई। अब देखो ये प्रैक्टिस सेट दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें आपको क्या है? एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, यानी उपयुक्त या उचित हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ देखो सबसे पहले आपका दिया है सब्जेक्ट कैसा है आपका? सिंगुलर, यानी सी आपका सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या आ जाएगी? इज आ जाएगी भाई। सी इज रीडिंग अ बुक। आपका ये प्लूरल है, आपका ये प्लूरल है, तो इसके साथ में दे
इसके साथ में आएगी आर, आपका आई है तो आई के साथ में आएगी एम, आपका ये दिया है राहुल, राहुल के साथ में आएगी इज, ठीक है। वी बहुवचन में प्लूरल है फिर से, तो इसके साथ में आ जाएगी आपकी क्या, आर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो वो समाप्त हुआ। अब ये वाले हैं, ये जो है आपको क्या करने हैं, खुद से बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये भी आपको क्या करना है, ये आपका क्या है, ये आपका एक तरीके का HW है, यानी होमवर्क है, खुद से करना है, प्रैक्टिस वर्क है ये। कैसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, वो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई। अब क्या है, जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। यू आर इंप्रूविंग डेली, आप क्या कर रहे हैं, रोजाना क्या कर रहे हैं, अपने आप में इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। वी आर अचीविंग सक्सेस, हम क्या कर रहे हैं, अपनी सक्सेस को अचीव कर रहे हैं। दे आर वर्किंग हार्ड, वे कठिन परिश्रम कर रहे हैं। इंग्लिश इज बिकम इजी, इंग्लिश कैसी हो रही है, जब मेरे साथ पढ़ेंगे तो इंग्लिश इजी हो जाएगी भाई, ठीक है। ये आपको सारे जोर जोर से बोलकर आपके प्रयास करना है। तो क्या है, देखो सबसे पहली बात यहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है क्या, गोल्स आर द फ्यूल इन द फ्यूचर फर्नेस ऑफ द अचीवमेंट। क्या है, आपके अचीवमेंट, आपकी उपलब्धि का जो फ्यूल क्या है, वो आपकी क्या है, आपके गोल्स है, आपकी मेहनत है, ठीक है। तो क्या देखो, प्रैक्टिस मैन मेक्स अ मैन परफेक्ट, नियमित सफलता ही क्या करती है, आदमी को क्या बनाती है, यानी जो रोजाना की प्रैक्टिस है वो आपको सफल बनाएगी भाई, सीधी सी बात है। तो क्या करना है आपको, राइट 10 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस डेली, 10 आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या लिखने हैं, सेंटेंस लिखने हैं। स्पीक देम लाउडली इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, अगर आपको स्पीकिंग इंग्लिश सीखनी है तो उनको आपको मिरर के सामने बोलना है। एंड टेक एंड इंप्रूव योर फ्लुएंसी स्कोर, आप देखेंगे आपके अंदर धारा प्रवाह का अंग्रेजी बोलने की क्या आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सुपर रिवीजन चार्ट है भाई। अगर आपका एक्शन नाउ अभी हो रहा है तो आपका कौन सा कहलाएगा, आपका कहलाएगा वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा भाई। अगर आपका टेम्परेरी एक्शन है तो वो भी आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। और अगर आपका फ्यूचर अरेंजमेंट है, यानी आप पहले से ही आपने वर्तमान की क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपको किस में आएगा, वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये सारे के सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे। इसके मैंने आपको की सिग्नल पॉइंट बताई दिए, नाउ है, राइट नाउ है, एट प्रेजेंट है, करेंटली है, दिस डेज है, नाउ डेज है, ये सारे के सारे क्या है आपके। तो ठीक है भाई, तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं कल।